यूसुफ फिरौन के साकी के संपर्क में कैसे आया? कारागार में चिंता करने के लिए यूसुफ की अपनी बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन एक दिन जब उसने कारागार में आए दो नए कैदियों के चेहरे उदास देखे तो वह अपना दुख भूल गया। जेलर ने यूसुफ को सभी बंदियों का निरीक्षक नियुक्त कर दिया था, इसलिए उसने इन दोनों बंदियों को उदास देखकर उनकी उदासी का कारण पूछा। तब उसे यह मौका मिला कि वह उनके द्वारा देखे गए सपनों का अर्थ बताए और फिर उनमें से एक साकी के द्वारा एक दिन फिरौन के सपने का भी अर्थ बताए। परमेश्वर अपने ऐसे सेवकों के लिए अद्भुत तरीके से द्वार खोलता है जो विश्वास योग्य रहते हैं और जो अपने दुख को भूलकर दूसरों के दुखों में शामिल होते हैं। आमीन। बाइबल कहती है कि उन्होंने यूसुफ के पैरों में बेड़ियां डाली, लेकिन उसके कारावास के समय काल में उसकी आत्मा को लोहे की सलाखों से बेधा गया। जब तक परमेश्वर का ठहराया हुआ समय नहीं आया तब तक यूसुफ को परखा गया। तब परमेश्वर का वचन आया और उसने यूसुफ को मुक्त कर दिया। जब वह समय पूरा हो जाता है तो वह हमारी मुक्ति की घोषणा कर देता है। अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो तब तक हमारी आत्मा में लोहे की सलाखें उतर चुकी होंगी और हम विश्वास में मजबूत हो गए होंगे। परमेश्वर शैतान की युक्ति को उसी के सिर पर उल्ट देता है और जिस बात में वह हमारा नुकसान करता है उसी बात से वह हमें मजबूत कर देता है। यूसुफ के भाइयों को बिल्कुल उसी तरह यूसुफ के सामने झुकना पड़ा जैसा परमेश्वर ने उसे 20 साल पहले दिखाया था। समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। देश में जब अकाल ने भयंकर रूप ले लिया तब याकूब ने अपने पुत्रों को मिस्र जाकर वहां से अन्न लाने के लिए कहा। जब भी कहीं अकाल पड़ता है तो आपको उनके पास अन्न लेने जाना पड़ेगा। जिन्होंने अकाल से पहले बुद्धिमानी से काम लिया था उसने अनाज को गोदामों में भर लिया था, इसलिए जो भरपूरी के समय आलसी हुए थे उन्हें भी उनके पास आना पड़ा। बाइबल कहती है कि हे आलसी, चींटी के पास जा और उससे सीख। वह ग्रीष्म काल में अपने लिए भोजन का प्रबंध करती है और कटनी के समय भोजन सामग्री इकट्ठी करती है। आमीन। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ एक ईश्वरीय तरीके से व्यवहार किया। उत्पत्ति 45 अध्याय की 5 आयत में वह कहता है, परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे यहाँ भेजा था। फिर पद 7 में कहता है, परमेश्वर ने तुमसे पहले मुझे भेजा। फिर उसने पद 8 में कहा, परमेश्वर ने मुझे भेजा था। उसने अपने भाइयों को बताया, मुझे इस्माइलियों के हाथों में बेचने वाले तुम नहीं, परमेश्वर था। मुझे जेल में भेजने वाली पोतीफर की पत्नी नहीं, परमेश्वर था। अगर हमारे सभी मार्गों में हम परमेश्वर को देख सकें, उस बुराई में भी जो दूसरे हमारे साथ करते हैं, तो हम वास्तव में धन्य हैं। क्या आपने इस महिमा में सत्य को देख लिया है? यह व्यक्ति मेरा नुकसान कर रहा है। यह परमेश्वर है जो लोगों को आपके साथ ऐसा करने देता है। आमीन। यूसुफ ने अपने उन्हीं भाइयों के लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया जिन्होंने उसे गुलाम होने के लिए बेच दिया था। जिन भाइयों ने उसके लिए खड्डा खोदा था उसने उन्हें मिस्र की सबसे उत्तम भूमि गोसेन की भूमि भी दी। परमेश्वर के एक जन का ऐसा मनोभाव होता है। हम यह भी देखते हैं कि यूसुफ अपने पिता का बहुत आदर करता था। हालांकि यूसुफ संसार का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, तो भी वह अपने पिता से मिलने के लिए बाहर गया और उसने उसका सम्मान किया। एक ईश्वरीय व्यक्ति हमेशा अपने माता पिता का आदर करता है। उसके अंतिम दिनों में हम यूसुफ को परमेश्वर के एक नबी के रूप में देखते हैं। उत्पत्ति 47 अध्याय की 10 आयत में वह फिरौन को और अपने पुत्रों को आशीष देता है। आमीन। यूसुफ अपने पुत्रों मनसे और एफ्रेम को याकूब के पास लाया और उससे बोला, अपना दाएं हाथ मनसे बड़े लड़के के सिर पर और बायां हाथ एफ्रेम छोटे लड़के के सिर पर रख। लेकिन याकूब ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने हाथ उल्टकर छोटे को बड़े से ज्यादा आशीष दी। अब तक याकूब की आंखें भी अपने पिता इसहाक के समान कमजोर हो चुकी थी
लेकिन याकूब में आत्मिक दृष्टि थी जो उसके पिता के पास नहीं थी। वह जानता था कि किसे आशीष देनी है और किसे नहीं। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि याकूब ने अपने जीवन में बहुत सी पीड़ा व परीक्षा देखी थी, जबकि उसका पिता काफी सुख शांति में रहा था। परीक्षाओं द्वारा ही परमेश्वर हमारी आत्मिक दृष्टि को तेज करता है। आमीन। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।